गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 4 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, एक नई शुरुआत का मौका दिया है, ताकि हम अपने जीवन, अपने चाल चलन और अपने सोच विचार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारा जीवन उसका दिया हुआ है, इसलिए इस जीवन के द्वारा केवल उसे महिमा मिलनी चाहिए। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 5 से लेकर आगे पढ़नी है। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो आप कृपया हमारे साथ खोलिएगा और हमारे साथ पढ़िएगा। यहाँ पर पौलुस एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कुरिन्थ की कलीसिया से बातचीत करते हैं और ये शिक्षा आज की कलीसिया के लिए, हमारे लिए, आपके लिए बहुत बहुत जरूरी चीज है। आइए हम पढ़ेंगे 5वीं आयत में। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं, कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। अब यहां पर पौलुस उस व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहा है जिसने कलीसिया को दुखी किया है, उदास किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन वो व्यक्ति होगा जिसने कलीसिया को उदास किया है। पौलुस बोलता है कि ना केवल मुझे, उसने पूरी कलीसिया को भी उदास किया है। तो ये व्यक्ति, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो अपनी सौतेली माँ के साथ बेविचार में जीवन जी रहा था। और पौलुस ने उन्हें इस बात के लिए फटकार लगाई कि तुम उस व्यक्ति को सजा क्यों नहीं देते, उसे डिसिप्लिन क्यों नहीं करते, बल्कि तुम उसके पाप को सहन कर रहे हो। और इस कड़ाई से पत्र लिखने के बाद कुरिन्थ की कलीसिया ने उस पत्र को गंभीरता से लिया और उसके बाद उस व्यक्ति को सजा दी है। अब सजा देने के बाद पौलुस इस बात को लिख रहा है कि अब उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। आगे देखिए, लिखा है, ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर किया है, क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर सीखने के लिए मिलती है कि कुरिन्थ की कलीसिया में किसी व्यक्ति ने, नाम नहीं लिखा किसने, उसने लोगों को उदास किया था, यानी कि उसने लोगों को दुख दिया। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने पाप किया था। और वो पाप क्या है, पहला कुरिन्थियों 5 में आप पढ़ सकते हैं। पौलुस उस पाप के बारे में बताता। इस व्यक्ति ने केवल पौलुस को ही नहीं, वरन कुरिन्थ की पूरी कलीसिया को भी उदास किया था। क्योंकि याद रखिए, पाप हमेशा न केवल हमें उदास करता है, बल्कि ये हमारे आसपास के सारे लोगों को उदास करता है, उन्हें प्रभावित करता है। अगर कोई भी सदस्य खुद अपने अपमान का कारण, अगर कोई सदस्य खुद अपने अपमान का कारण बनता है, तो वे पूरी देह, पूरी कलीसिया को भी अपमानित करता है। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरी मर्जी, मेरा शरीर है, मैं जो चाहूं वो करूं। नहीं नहीं, हम मसीह की कलीसिया के अंग हैं, मसीह की देह के अंग हैं। यदि एक अंग को दुख होता है तो पूरे शरीर को दुख होता है। इसलिए पौलुस यहाँ पर बहुत अद्भुत बात उनको बताता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ अब क्या व्यवहार करना है। ये निश्चित रूप से मालूम नहीं है कि ये व्यक्ति कौन था जिसने पूरी कलीसिया को दुखित किया था, लेकिन बाइबल के अधिकांश शास्त्री या बाइबल के स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये व्यक्ति के बारे में पहला कुरिन्थियों 5 और उसके 1 से 5 में लिखा गया है कि उस व्यक्ति ने क्या किया था। वो अपनी सौतेली माँ के साथ बेविचार कर रहा था, बेविचार में जीवन जी रहा था। एक ऐसा अपराध, एक ऐसा पाप जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। और ये बहुत बहुत गंभीर बात है। पौलुस कुरिन्थ को बताता है कि इस व्यक्ति ने कुछ हद तक उन सबको उदास किया है और उन्हें दुखी किया है। और इस तरीके से पौलुस बोलता है कि वो कुछ हद तक, यानी कि कुछ सीमा तक, इस शब्द का पौलुस यहाँ पर इस्तेमाल करता है। और अब पौलुस ये भी बोलता है कि मैं भी
मैंने भी उसको क्षमा किया है क्योंकि तुमने भी उसको क्षमा कर दिया है। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि दो बात मुख्य तौर पर, हम पाप को कभी भी इतना हल्का ना लें कि अगला व्यक्ति उस पाप को सीरियसली ना ले या उस पाप को करने में एंजॉय महसूस करे या उसको पाप को करने में उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी कलीसिया में पाप को देखते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, इससे पाप करने वाले व्यक्ति को और हिम्मत मिलती है और इस तरीके से हम पाप को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हमें पाप को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये तो सबसे मुख्य बात है। दूसरी बात, उस व्यक्ति को सजा देनी चाहिए और सजा भी इस हद तक ना दे कि वो हमेशा के लिए कलीसिया छोड़कर चला जाए या हमेशा के लिए विश्वास से दूर चला जाए। तो पाप को हल्का ना लें, पाप को अनुशासित करें। जो व्यक्ति पाप में जीवन जीता उसको कलीसिया में अनुशासित करना चाहिए ताकि वो पाप कलीसिया के दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित ना करे। जैसा कि हमेशा होता है, जब कलीसिया में एक व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है, उसका वो मार्ग दूसरे व्यक्तियों को भी प्रभावित करता है। कलीसिया प्रभु की है, याद रखिए। चर्च मेरा नहीं है, चर्च किसी व्यक्ति का नहीं है, चर्च परमेश्वर का है, जिसे उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु के लहू से खरीदा है। इसलिए जब हम पाप के खिलाफ प्रचार नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम पाप को हल्का लेते हैं। बहुत सारे पादरी लोग चर्च के अंदर पाप के बारे में बोलने से कतराते हैं, डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं चर्च के विश्वासी नाराज ना हो जाएं। ये सरासर गलत है। यदि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप उन्हें गलत मार्ग पर जाने से रोकेंगे। यदि आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते तो आप उन्हें जाने देंगे। उसी तरह चर्च के साथ भी है। एक पास्टर जो अपनी कलीसिया से प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया के लोग पाप में जीवन बिताएं। इसलिए कई बार वो उन पापों के बारे में प्रचार करता है जो कलीसिया के अंदर उसे दिखाई देती है और वो डांटता है। और बाइबल के अंदर ये बताया गया है, वचन का प्रचार कर, डांट और उन्हें उल्हाना दे। तो पौलुस यहाँ पर दो मुख्य बातों को बताता है और आखिरी आयत बड़ी अच्छी लिखी है 11वीं आयत में कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। जब हम पाप को नज़रअंदाज करते हैं और या किसी व्यक्ति को जिसने पाप किया है उसको हम इतना ज़्यादा सख्ती से सजा दें कि वो विश्वास से छोड़कर चला जाए, तो शैतान इन दोनों ही परिस्थितियों में मौके का फायदा उठाता है। ये शैतान की युक्ति है। इसलिए पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। शैतान इस मौके का इस्तेमाल करता है कि जब हम एक व्यक्ति को इतनी सजा दें कि वो चर्च छोड़ करके चला जाए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें उसे सजा तो देना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसको प्रेम भी करना चाहिए, उसको वापस अपने गले लगाना चाहिए, उसे एनकरेज करना चाहिए, उसे प्रभु में बढ़ाने में मदद करना चाहिए। ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा याद रखिएगा, कलीसिया में पाप शैतान को मौका देना जैसा है और शैतान युक्ति के साथ हमला करता है, प्लान के साथ, योजना के साथ। और कई कलीसियाओं के अंदर शैतान भयंकर तरीके से काम कर रहा है। कलीसिया के अंदर आज फूट है, विभाजन है, डिवीजन है, पक्षपात है और इन पापों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है प्रभु की कलीसिया को बर्बाद करने के लिए, ताकि कलीसिया बदनाम हो सके, अन्य जाति लोग उद्धार ना पाए, प्रभु के पास ना आए। यही शैतान की अल्टीमेट योजना है। तो परमेश्वर हमारी मदद करे, परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके अपने जीवन से। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। जब मैं प्रार्थना करता हूँ आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा। अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। इस वक्त हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उन लोगों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं आप भी मेरे साथ उन लोगों को प्रार्थना में याद रखें जो बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं और परेशान हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद।
यीशु मसीह आज के वचन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपने हमारे पापों को क्षमा किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। हम प्रभु आपके मार्गों पर चल सके, हम शैतान को अपने जीवन में, अपने कलीसिया में मौका ना दें प्रभु। इसमें आप हमारी मदद करना और सहायता करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे इस बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं। आप उनका नाम जानते हैं प्रभु, आप उनकी समस्याओं को जानते हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर मेरे भाई को छू लीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए, पारिवारिक समस्याओं से उन्हें निजात दिलाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए प्रभु जी। इस वक्त वो प्रार्थना में है, आपसे दुआ कर रही हैं प्रभु जी। आप उनके मन को जानते हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। कृपया आप उन पर दया करिए, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। मान परमेश्वर दया करिए प्रभु, दया करिए। आपके लिए कुछ भी परेशानी नहीं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्यार के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी आशीषों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर हमारे बाबा के लिए प्रभु, जो इतने उम्र में भी तेरे से आपसे प्यार करते हैं, आपकी कलीसिया में आते हैं प्रभु। आप उन पर अनुग्रह और दया करें मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रघुनाथ के लिए, उनके गले में जो भी परेशानी है प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं भाई जितेंद्र के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके बिजनेस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीष देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ गीता आंटी के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए मान परमेश्वर। और विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर गीता आंटी के बेटे के लिए प्रभु जी, जो बिजनेस उन्होंने शुरू किया प्रभु वो अच्छी तरीके से चल सके। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी। मान परमेश्वर पिछले दिनों में प्रभु आपने उनको संभाल कर रखा, हर तकलीफ में, हर परेशानी में आपने उनको सुरक्षा दी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में भी आप उनकी रक्षा और मदद करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आंटी आशा के लिए प्रभु जी, इस उम्र में प्रभु जो भी शरीर में तकलीफ है, परेशानी है प्रभु जी, आप उन पर दया और अनुग्रह करना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सिस्टर रियोना के लिए प्रभु जी, भाई ट्रेवर के लिए प्रभु, रेनल के लिए, अमित के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपकी आशीष, आपकी बरकत इनके जीवन में, इनके परिवार में हमेशा बनी रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु, तेरी आशीष उनके जीवन पर रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना लॉन्गमैन के लिए प्रभु जी, उन पर भी तेरी आशीष रहे, तेरी कृपा रहे, तेरी दया रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, तेरी आशीष, तेरी बरकत उनके पूरे परिवार पर रहे, उन्हें अपनी सुरक्षा देना मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रितु के लिए प्रभु जी, सिस्टर रितु रानी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी माता जी के लिए, भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमारी में है, दुख में, तकलीफ में प्रभु जी, तेरी दया उनके ऊपर रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर चंद्रपौल के लिए मान परमेश्वर, जो भी हादसा उनके साथ हुआ है प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु, आप उन पर दया और अनुग्रह करें। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे चर्च के प्रत्येक विश्वासियों के लिए, उन पर तेरी दया, तेरी कृपा रहे। मैं अपने सारे दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मान परमेश्वर गॉड्स ऑर्फन आर्मी में प्रभु मेरे जितने भी दोस्त हैं प्रभु जी, जो तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु, जहाँ पर भी आपने उनको रखा है, तेरी दया, तेरी कृपा उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर हर एक के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इमैनुअल मिनिस्ट्रीज़ के लिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सांभैया के लिए प्रभु जी, जो जिम्मेदारी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उनके कांधों पर दिया है प्रभु जी, उसको चलाने के लिए आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और ताकत दें प्रभु जी, उनके परिवार को अपनी सुरक्षा में रखें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है, और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा और मजबूत करेगा। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस वचन को अपने दूसरे मसीही दोस्त भाई बहनों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। और यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है तो आप हमारे डेली बाइबल संदेश ग्रुप जो हमारे व्हाट्सएप में है उसमें शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है
9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा, आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, पौलुस इस पद में 5 से लेकर 11 तक में जिस व्यक्ति की बात कर रहा है, उस व्यक्ति के बारे में पहला कुरिन्थियों की कौन से अध्याय में लिखा हुआ है? पौलुस यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा, जिस व्यक्ति के अपराध के बारे में बात कर रहा, जिसे कलीसिया ने माफ़ किया, उस व्यक्ति के बारे में आज के संदेश में मैंने बताया था। पहला कुरिन्थियों कौन से अध्याय में उस व्यक्ति के पाप के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।